तो आज है 7 जनवरी और आप देख रहे हैं लैंड जीके विद एजे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, शायद कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, अब उनको भी अच्छे से याद करिएगा। चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में किस देश ने सी विंग ग्लाइडर्स की तैनाती की है? दोस्तों, हिंद महासागर में चीन ने सी विंग ग्लाइडर्स की तैनाती की है। हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसके अनएक्सपेक्टेड पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, चीन ने हिंद महासागर में सी विंग आई ग्लाइडर नामक पानी के नीचे के ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। दोस्तों, चीन की अपन बात करें तो चीन की कैपिटल क्या होती है? बीजिंग। दोस्तों, चीन की जो करेंसी है वो है यूयान। दोस्तों, उसको जनरली रिनबिंग भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स नामक पुस्तक के लेखक है स्तुति शर्मा। हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसके अनुच्छेद पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रोफेसर डॉक्टर स्तुति शर्मा द्वारा क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का तत्व नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे एस बनर्जी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दोस्तों, अभी जे एस बनर्जी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एंड चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बनाया गया है? दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट मेघालय में बनाया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, मेघालय के जिलारी भुई में पूर्वोत्तर का पहला विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित किया जा रहा है और 2021 की शुरुआत में कार्यात्मक होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है? दोस्तों, अभी उमेश सिन्हा को भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया है। हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, उमेश सिन्हा को भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया है। चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव नामक पुस्तक के लेखक है रूपा चारी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनुच्छेद पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, श्रीपद नाइक को ने डॉक्टर रूपाचारी की एक कोंकणी पुस्तक सूत्रे वेदनाची सूत्र एक अनुभव का विमोचन किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री बाई फूले जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो दोस्तों, सावित्री बाई फूले जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले की जयंती मनाई जाती है।
19वीं सदी के एक समाज सुधारक को अक्सर भारत में पहली महिला स्कूल शिक्षक माना जाता था। दोस्तों, यहाँ पे जो समाज सुधारक की बात हो रही है वो कौन सी? सावित्री बाई फुले। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक लीग तालिका 2021 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों, विश्व आर्थिक लीग तालिका 2021 में भारत की रैंक 6 है। हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में 195 देशों के बीच छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में 2019 में 5वें स्थान पे था, और अब 2020 में जो इसकी कैलकुलेशन हुई है उसके हिसाब से 195 देशों में छठे स्थान पर आ गया है। दोस्तों, अभी एक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक पॉइंट आ गया है कि चीन ने अभी ये दावा किया है कि वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा। चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएचजी महिलाओं और आदिवासी आबादी की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए डे एनआरएलएम के साथ किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, एसएचजी महिलाओं और आदिवासी आबादी की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए डे एनआरएलएम के साथ ट्राइफेड ने समझौता किया है। हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, ट्राइफेड ने डे एनआरएलएम ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मोनेर पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर सूचकांक में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? तो दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर सूचकांक में मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर रहे हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, मुकेश अंबानी जो है वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी है। दोस्तों, ये रिलायंस जो कॉरपोरेशन है उसके चेयरमैन भी है। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आरआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स 2021 में 12वें स्थान पर आ गए हैं। दोस्तों, इस इंडेक्स की बात है तो दोस्तों इसमें जो नंबर 1 पे वो कौन रहे हैं? दोस्तों, अमेजोन के मालिक जोफ बोजोस। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल रिफाइनरियों टरबाइनों के लिए भारत की पहली रिमोट मॉनिटरिंग प्रणाली किसने शुरू की है? दोस्तों, तेल रिफाइनरियों टरबाइनों के लिए भारत की पहली रिमोट मॉनिटरिंग प्रणाली आईओसीएल ने शुरू की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। तो भारत के सबसे बड़े ईंधन रिटेलर इंडियन ऑयल कॉर्प ने घोषणा की है कि उसने तेल रिफाइनरियों की टरबाइनों के लिए भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम आरएमएस लॉन्च किया है। तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हैदराबाद में इस परियोजना का उद्घाटन किया है। चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों, भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं लियोन मेंडोका। हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, लियोन मेंडोका ने भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बनने के लिए पिछले 3 महीनों में 3 मानदंड उठाए और गोवा से केवल दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस चक्रवात से प्रभावित देशों को राहत सामग्री दी है? दोस्तों, भारत ने फिजी चक्रवात से प्रभावित देशों को राहत सामग्री दी है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, चक्रवात प्रभावित लोगों ने के लिए भारत से राहत सामग्री की पहली खेप फिजी पहुंच गई है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवीआईसी ने खाद्य और ग्रामोद्योग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस ई कॉमर्स पोर्टल का
अनावरण किया है। दोस्तों, KVIC ने खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ई खादी इंडिया .com ई कॉमर्स पोर्टल का अनावरण किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसके अनएक्सपेक्टेड पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने एक ई कॉमर्स पोर्टल ई खादी इंडिया .com का अनावरण किया है, जिसमें 500 से अधिक किस्मों के 50,000 से अधिक उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में किस देश ने अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। तो दोस्तों, राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत देश ने अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनएक्सपेक्टेड पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारत ने नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए विदेश मंत्रालय ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों, भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए विदेश मंत्रालय ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में लगभग 3.12 करोड़ मजबूत भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी ऋषि ऐप लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फैमिली डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, हर साल 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, ग्लोबल फैमिली डे हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसे शांति और साझेदारी के दिन के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में 2 सूर्य अन्वेषण पोलियो फिजिक्स मिशनों को मंजूरी दी है। दोस्तों, अभी नासा ने अंतर जो एक अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों, इसने हाल ही में 2 सूर्य अन्वेषण हेलियो फिजिक्स मिशनों को मंजूरी दी है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, नासा ने सूर्य और पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम चलाने वाले सिस्टम का पता लगाने के लिए 2 होलियो फिजिक्स मिशनों को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे नासा की बात हो तो नासा के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। दोस्तों, नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, नासा के एक इंजीनियर है कैट रूबिन्स। दोस्तों, इन्होंने अभी स्पेस में मूली की फसल उगाई है। दोस्तों, वो उसमें से जो 10 पौधे हैं मूली के, वो अर्थ पे भी लेके आएंगे। तो दोस्तों, ये ग्रेट अचीवमेंट है। अब दोस्तों, स्पेस एजेंसी की अगर बात हो रही है तो अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, स्पेस एक्स। दोस्तों, स्पेस एक्स के CEO या फाउंडर भी बोल सकते हैं, वो कौन है, इलोन मस्क। दोस्तों, इलोन मस्क जो है वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में टॉप 10 में शामिल है। दोस्तों, अमेरिका की अगर अपन बात करें तो अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, जो बाइडेन। दोस्तों, अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कौन बनी है, दोस्तों कमला हैरिस। दोस्तों, कमला हैरिस से रिलेटेड एक फैक्ट है कि वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। दोस्तों, वो जो कमला हैरिस है वो भारतीय मूल की महिला है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा है। तो दोस्तों, अभी कर्नाटक की राज्य सरकार ने पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, नौकरी चाहने वालों के बीच उम्मीद पैदा करने का प्रयास कर्नाटक सरकार ने ब्रिटेन में 1,000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को भेजा है। चलिए दोस्तों,
हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हमारा ये ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन उठता है कि ये ब्रेल दिवस ये क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, ये लुई ब्रेल की जयंती के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी को भी अपने घर, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।